वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करता है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जाता है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही खाना। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना, बताऊंगी नहीं। सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने स्वयं देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारे दाऊ का ना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा। आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जे कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या, तो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की
तो नहीं सोच रहा है ये। मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर गो, 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना। हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब भाभी जा काना, अब भाभी जा काना, अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो।
लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछु अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। चले ना कान्हा ना। नारायण, बसंता, कछु उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना कान्हा ना। मैया तो हमारे बसेरा को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको। कान्हा, तूने क्या कर दिया? ये दोनों खुल कैसे गए? यही अवसर है, अब जाओ सब।
वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? तेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। कितना श्रम करना पड़ रहा है इसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बछड़ों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटी से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा शकल टूट जाएगा, सरक हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली।
चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चितचोर। सिगरेट समाप्त हो गो, वैसे पेट भर गो, मन ना भर गो है अभी। मेरा तो पेट भर गो, मेरो भी, मेरो भी, मेरा तो कब का भर गयो। चिंता मती कर सुबल, अभी 2 मटकियाँ शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो, 6 मटकी भी गई। अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है।